नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता आप सबका 10 न्यूज में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये वाला जो हमारा समय होता है कोरोना वॉरियर्स को डेडिकेटेड रहता है। आज मेरे साथ स्पेशल विशेष पैनल है फ्रॉम ऑल अक्रॉस पार्ट्स ऑफ इंडिया। मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेवरेंड फादर बेंजामिन चैंग, बिशप साउथ, दीमापुर, नागालैंड। गुड इवनिंग फादर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू गिविंग टू 10 न्यूज। साथ में है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रिटायर्ड वेद भूषण जी फ्रॉम न्यू दिल्ली। वेलकम वेद भूषण साहब, 10 न्यूज को समय देने के लिए आपका धन्यवाद। साथ में मेरे साथ हैं मिसेस रिचा एम कुमार, एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनिक फार्मर, philanthropist, एंजल इन्वेस्टर, प्राइवेट एंड इक्विटी मैनेजर, वेंचर कैपिटलिस्ट, एक्सेलरेटर एंड व्हाट एल्स। वेलकम मैम टू आवर शो। इट्स अ रियली प्लेजर टू हैव यू। Thank you so much, sir. Today we all are working upon and discussing upon the India's road ahead in view of COVID-19 and Atmanirbhar Abhiyan. But before that we start, I would like to start with our esteemed panelist, Reverend Father Benjamin Chang from Bishop House, Dimapur, Nagaland. How's the situation in Dimapur? Because you are remotely far away from the capital city of India, New Delhi. So we really would like to have the insights from your end. Well, so far here in Nagaland, we don't have even a single case, positive case in Nagaland. But then people are innocent and ignorant, so many people are so frightened, so worried about the cases because the number, we all can hear that the number of cases in India is increasing day by day. And so there is a fear among the general people out here. Otherwise, there is not even a single case here in Nagaland so far. While I was interacting with you, I came to know that you are also stuck in lockdown at Dimapur. How's the situation at your hometown, Father? Well, we have two major places, cities, Kohima and Dimapur. Most of the people from Dimapur and Kohima are now allowed to go back, and many are in different villages. But then, for me, I decided to stay back here in Dimapur because even if I go back there, I'll be sitting at home only. I'll not be able to go out. We are still going through lockdown, obeying our Prime Minister. And so all of us are still at home, staying at home in Kifri, in my posting place, and staying here in Bishop's house is same for me. And so I decided to stay back instead of going back to my place of work. Very true, Father. I'll get back to you. मेरे साथ इस समय असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रिटायर्ड वेद भूषण जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार। अब हम लोग लॉकडाउन के 4th चरण में हैं, चौथे चरण में हैं। इस समय आप दिल्ली पुलिस का इतना संचालन कर चुके हैं, आपको पूरा एक एक लेवल पे, माइक्रो से मैक्रो लेवल भी पता है। आपकी मन की प्रस्तुति जानना चाहेंगे। और इस समय जब हमारा लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया, ये जो लॉकडाउन था ये बढ़ाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो दूसरे कंट्रीज के जो एक्सपीरियंस रहे हैं, अमेरिका के और यूरोपियन कंट्रीज के, वो बहुत ही खराब रहे हैं। तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था लॉकडाउन बढ़ाने के लिए। फिर भी जो दिल्ली के अंदर या पूरे स्टेट्स के अंदर जो छूट दी गई है, वो बहुत ही, उनका रिजल्ट हो सकता है पॉजिटिव रहे, हो सकता है निगेटिव रहे। केवल ये एक टाइम है जिसमें हम लोग एक एग्जाम कर रहे हैं किस तरह से इसको कामयाब किया जा सके। पूरी सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने एंड पर कोशिश कर रही हैं कि इस लॉकडाउन को कामयाब किया जा सके। परंतु ये अभी टेस्ट टाइम है, इसको कोई कंफर्म नहीं कह सकते ये अच्छे के लिए खोला गया है या खराब के लिए खोला गया है। तो ये सब चीजें आने वाले टाइम बताएगा कि किस तरह से इन चीजों में हम लोग कामयाब हो पाते हैं या फेलियर हो सकते हैं। क्योंकि जो एस्टिमेट है उसमें ये जो डॉक्टर्स का या स्पेशलिस्ट का कहना है कि जून और जुलाई में ये बिल्कुल अपने पीक पर होगा। अब चूंकि रमजान का टाइम है, जो अभी ईद का टाइम है, अभी ईद आने वाली है, बहुत से लोग सड़कों पर आएंगे। जो क्रश वाले, भीड़ भाड़ वाले मार्केट हैं, उसके अंदर काफी लोग मार्केट्स के अंदर अचानक आएंगे। तो ये केवल यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग यदि नहीं रही और यदि इसका इन्फेक्शन जो पेंडेमिक है इसका बढ़ गया, तो ये सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाएगी, चुनौती हो जाएगी। लेट अस वेट फॉर द टाइम। सभी लोग मिलकर इसको कोशिश करें, हम और आप मीडिया के थ्रू, दूसरे चैनल्स के थ्रू लोगों को जागरूक करें, बताएं
इट्स वेरी सीरियस इशू। इसको जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला गवर्नमेंट ने दिया है या जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स लोग हम लोगों को बता रहे हैं उसको फॉलो करें। यदि एक बार ये एपिडेमिक बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया, तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अमेरिका जैसा कंट्री, इटली जैसा कंट्री जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज वर्ल्ड वाइड है, टॉप पर है, वो ऑलमोस्ट फेल हो चुके हैं और बिल्कुल उनके यहाँ कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। इसलिए इंडिया में अभी तक बहुत अच्छा रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो लॉकडाउन 4 है ये बहुत कामयाब रहे, सक्सेसफुल रहे और जो पेशेंट्स की रिकवरी रेट है वो ज्यादा अच्छी रहे। मॉर्टेलिटी जो डेथ रेट है, हम चाहते हैं कि डेथ रेट कम से कम हो, जिससे कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस हो कि हम लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और उम्मीद है कि शायद हम सब लोग ठीक रहेंगे। जी कमिश्नर साहब, इस बार एक बहुत अच्छी बात हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी एक्नॉलेज करी कि पुलिस का हम सबको एक मानवीय चेहरा, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स भी पूरा इस बार देखने को मिला, जिसके तहत इसकी बहुत सराहनीय और बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई है। तो मैं वाकई में इसके लिए पुलिस एक जो है फर्स्ट रेस्पॉन्डर का काम करती है। जब भी पुलिस को कोई कॉल दी जाती है, 100 नंबर पर कॉल या दूसरी स्टेट पुलिस के अंदर जो भी उनको कॉल करने का सिस्टम है, तो पुलिस वाले को ये नहीं पता होता जिस आदमी से वो डील कर रहा है, मिल रहा है, वो इन्फेक्टेड है, संक्रमण उसके अंदर है या नहीं है। तो डॉक्टर्स को, जो पैरामेडिक्स है, नर्सिस है, उनको पता होता है कि सामने जो पेशेंट लाया गया है इज ए कोरोना पेशेंट। वो पूरा किट के साथ तैयार होते हैं, पूरी तैयारियों के साथ उसका ट्रीटमेंट करते हैं। पर पुलिस वाले के साथ में बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। उसको एक्यूज को अरेस्ट करना है, कॉल पर जाना है, और जहां तक ह्यूमैनिटेरियन जो एक चेहरा निकल कर आया पुलिस का, ये वक्त की जरूरत थी। पुलिस वाले आपके दोस्त हैं, जनता के दोस्त हैं, और ये जरूरी था। इतने संकट के टाइम में पुलिस को अपना अच्छे फेस के साथ आना चाहिए था। क्रिटिसिज्म तो पुलिस का हमेशा होता रहा है, परंतु इस बार जो जिस तरह से पुलिस ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है, अभी कल परसों एक अभी टेलीविजन पर भी चल रहा है, काफी ट्रॉल हो रहा है, वो पुलिस वाले किसी की अर्थी लेकर जा रहे हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता था। तो एक बहुत अच्छा मैसेज है और हम चाहते हैं कि यही फेस पुलिस का बना रहे, जिससे लोगों के अंदर, पुलिस के अंदर कॉन्फिडेंस हो, पुलिस के ऊपर विश्वास करें, पुलिस को अपना अच्छा दोस्त समझें। आप यदि यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे तो लोग जो भी मदद की जरूरत होती है वो सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं। तो पुलिस वाला खड़ा होता है, चाहे पुलिस का काम है या नहीं है, दे एक्सपेक्ट कि पुलिस वाला हमें मदद करेगा एज ए गुड फ्रेंड। तो वी होप के सारे लोग, पुलिस वाले एक अच्छा एक एग्जाम्पल पेश करें पब्लिक के साथ, जो कोऑर्डिनेशन और इस दौरान में कोविड के टाइम में रहा है, यही आगे कंटिन्यू रहे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास कमिश्नर साहब। मेरे साथ जुड़ी हुई है मिस रिचा एम कुमार, एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनिक फार्मर फ्रॉम एल्वम पॉनिक्स ग्रुप। रिचा जी एक साथ में एंजल इन्वेस्टर भी हैं, एक्सेलरेटर और एंटरप्रेन्योर हैं। रिचा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि साथ साथ इस समय आत्मनिर्भर अभियान की भी शुरुआत हो चुकी है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत हम सब ने अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री और फिनेंस मिनिस्टर को भी बीच में सब आते हुए देखा, और उन्होंने करीब करीब जो उन्होंने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज जो सबके लिए अनाउंस करा है, उसमें मैं आपकी मन की परिस्थिति जानना चाहूंगा, आपके व्यूज जानना चाहूंगा कि इसमें हम कैसे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी, आज मुझे अपने थॉट्स प्रेजेंट करने का मौका मिला है। एज फार एज ये जो पैकेज हमारी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, अगर मैं बोलूं तो इसके 2 कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो हाँ ठीक है, जो साथ ही पैकेज के उन्होंने बोला कि वो आत्मनिर्भर भारत पे फोकस करेंगे। तो जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो न्यू इंडस्ट्री ग्रो करना चाह रही है इंडिया में, यहाँ के लेबर्स, सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है। एज फार एज अगर हम लोग दूसरे एस्पेक्ट को देखें तो इस जो प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया है, लेकिन इसको आम जनता तक, आम लोगों तक पहुंचाना, उसको अच्छे से उसकी डिलीवरेबल देखना और ये देखना कि हाँ इसके अच्छे फायदे लोगों को मिल रहे हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि इसके पहले भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे बजट्स, बहुत सारे स्कीम्स एंटरप्रेन्योर्स को लेकर के निकाले थे, बट वो ठीक से लोगों के पास पहुंच नहीं पाते हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके वो स्कीम को उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा, हालांकि वो पूरी कोशिश कर रही है कि एंटरप्रेन्योर्स को और ज़्यादा बूस्ट अप मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इंडिया में बाहर माइग्रेट ना करें, वो अपनी इंडस्ट्री, अपना बिजनेस खुद क्रिएट करें।
लेकिन उनको थोड़े बैरिगेड्स जो हैं, जो स्पेशली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको ज़रूरत होती है फंडिंग की, उनके आइडियाज़ को समझने की, उनको एक्सप्लोरेट करने की, उनको गाइड करने की। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स और बनाने चाहिए, उनको देखना चाहिए कि जो फंड्स एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एलोकेट किया गया है वो उसका पर्टिकुलरली अच्छे से यूज हो रहा है या नहीं। और एंटरप्रेन्योर्स को अगर किसी भी तरीके की हेल्प गवर्नमेंट से चाहिए तो गवर्नमेंट का स्पेशल जो विंग होता है वो उसको देखे कि हाँ वो अच्छी तरीके से उन लोगों को गाइड कर पाए कि अगर वो किसी भी तरीके से एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉब्लम हो रही है तो। ऋचा जी, एक सवाल और मैं आपसे जरूर करूंगा इस बात पे, क्योंकि अब मेक इन इंडिया की भी बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है बाई लोकल एंड बी वोकल। तो उसके तहत अब कैसी कैसी इंडस्ट्रीज के ऊपर और ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जिससे हम इकोनॉमी, जो कोलैप्सिंग इकोनॉमी को हम फिर से बचा सके और फिर से अपने सोने की चिड़िया वाला भी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिक्र करा था अपने स्पीच में। तो उन सब की आपकी मन की पसंद क्या रहेगी? मेरी नज़र में तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो उन्होंने लिया है। लोगों को अब लोग धीरे धीरे समझेंगे कि हाँ अगर एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, जिसके ऑर्गेनिक फार्मिंग पे अच्छा रहेगा। इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर द नॉर्मल लिविंग बीइंग ऑल्सो, कि अगर वो हेल्दी फूड खाते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम इस तरीके के मे बी इन फ्यूचर वी डोंट नो कि इस तरह की सिचुएशंस और भी आ सकती हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर कि फॉर द फ्यूचर जनरेशंस की उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, वो इस तरह के डिजीजेस से वो लड़ने से रेजिस्ट कर पाएँ। साथ ही साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। आई थिंक ये टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी, लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी अगर हमारे कंट्रीज में ज़्यादा फोकस किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे आम इंसान को तो जॉब मिलेगी। आजकल हम देख रहे हैं कि इतने माइग्रेंट्स लेबर एक स्टेट से दूसरे अपने स्टेट्स को वापस जाना चाह रहे हैं इस सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास कोई गारंटी नहीं है कि कल को आज फैक्ट्रीज बंद हैं वो कब स्टार्ट होंगी, कब उनके पास पैसे आएंगे। तो अगर धीरे धीरे पूरी कंट्री एस्टैब्लिश हो जाए एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री तो आई थिंक फॉर ऑल क्लास लेवल ऑफ द पीपल के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। धन्यवाद। मैं लौटूंगा ऋचा जी आपके साथ। मेरे साथ इस समय मिस्टर सचिन खरे जी भी जुड़ गए हैं, चीफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन साइंटिस्ट, की विंग मेंबर ऑफ एंटी कोरोना टास्क फोर्स। सचिन साहब, क्या इनोवेशन आप इस समय सुझाव करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन 4 का चरण चल रहा है, कोविड-19 वैश्विक महामारी में अब डॉक्टर्स ये भी बता गए हैं कि अब कोविड के साथ रहना है, कोविड-19 वर्जन 1 का समय है। आप एंटी कोरोना टास्क फोर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। We would like to hear from the points as terms of the innovation scientist to our nation. Ji Sachin ji. Thank you so much for giving this opportunity to talk in a group of good panelists. Like I'm happy to see all these guys. जैसे वेद भूषण जी ने बोला कि लॉकडाउन खुल गया है, now that is a big problem for us, क्योंकि हमें लग रहा है कि अपनी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है बिकॉज हमारे पास उसमें केसेस नहीं है, सो और कितने केसेस बढ़ सकते हैं। तो आप अगर एनालिसिस, बिकॉज इन एंटी कोरोना टास्क फोर्स वी ऑलवेज वर्क ऑन एनालिसिस, हम ठीक से एनालिसिस करते हैं कि हमारी कंट्री किस तरफ जा रही है इन टर्म्स ऑफ कोरोना। तो जैसे हमने फर्स्ट एनालिसिस किया कि इन लास्ट 2 मंथ्स हमारी कंट्री इज रैंकिंग 55 इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ केसेस, और वो स्टेडीली इंक्रीज हो रही है। हमें ऐसे लग रहा है कि वी आर जस्ट फाइंडिंग 1000 केसेस 2000 केसेस, ऐसा है नहीं। अभी हमारी कंट्री लाइक इन रैंकिंग 11 इन नंबर ऑफ केसेस। सेकेंड चीज लाइक कि जो अपने ऊपर कंट्रीज है लाइक ईरान है, ईरान है, स्पेन है, इटली है, दोज आर ऑल द कंट्रीज व्हिच हैज गॉट टू द पीक ऑफ द कोरोना वायरस। मतलब उनके दे हैव फाउंड द पीक ऑफ कोरोना वायरस, मतलब दे आर गोइंग टू रिड्यूस देयर केसेस। वी आर ओनली कंट्री इन दिस टॉप 12 जहाँ पे हमें पीक नहीं आया। थर्ड पार्ट इज दैट पर मिलियन केसेस अगर हम बात करें, so we are just at 78, so we only have 78 cases per million now, but we are opening a lockdown which can really spread this virus so rapidly that we can reach maybe 1000, 2000, 5000. so जो हमारे ऊपर countries है in terms of number of cases, those are having very high number of cases per million. So I should just pray for God it should not happen. Now second part is all about what all anti-corona task force does to prevent this situation. We already work a lot
for crisis situations in our country. So we are having हम लोग हैं शायद more than 40,000 across India, and we are spread across all states, districts. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक स्टेट का एक प्रेसिडेंट है who manages all the activities in district. So पिछले 1-1.5 महीने में सबसे बड़ा हमारा इशू था which is nothing but food distribution, mass distribution. So I am happy to say more than million people we have served already in food, and maybe more than crores masses we have distributed. Not only that, हम अलग-अलग innovation activities करते हैं. जैसे हमने मैं यमराज हूँ which is very funny kind of campaign to make sure that कि हमारे पास जो लोग हैं वो थोड़े डर के घर में रहें. तो एक कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ यमराज वी हैव टेकन टू मेक श्योर दैट कि दैट कैंपेन विल बी सक्सेसफुल. दूसरा हमने माइग्रेंट्स के लिए काफ़ी काम किया. माइग्रेंट्स के तरीके में वी आर अ फर्स्ट पीपल टू इनिशिएट अ मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट इन अ सिक्योर्ड वे. सो हमने डेटा कलेक्ट करना चालू किया. वी आर अ पीपल हु इनिशिएटेड विद यूपी गवर्नमेंट टू टेक ऑल द कोटा स्टूडेंट्स इन द राइट वे टू द स्टेट, बिकॉज वी रियलाइज कि ये सिचुएशन सस्टेन हो नहीं सकती. So if you look at migrant movement, if you look at food distribution, if you have mass distribution, at the same time, if you look at area of work in terms of how we can improve our quarantine zones, जहाँ पे हम quarantine करते हैं, जहाँ quarantine zone रहते हैं, वहाँ पे we can actually supply a good pH water to the people. वो उस पर हम काम कर रहे हैं. अभी हम एक सिस्टम बना रहे हैं जिसमें we are driving 1 lakh there are different categories. जैसे हम सोच रहे हैं कि ये सिचुएशन तो आगे बढ़ेगी और सिचुएशन सीरियस हो जाएगी, उस टाइम पे शायद लोग नहीं रहेंगे टू कम फॉरवर्ड इन वेरी क्विक टाइम एज अ वॉलंटियर्स. तो हम अभी वॉलंटियर गैदरिंग मूवमेंट चालू करें, काफ़ी बड़ी मूवमेंट चालू करें, जिसमें हम हर एक Tier 1 सिटीज़ में वी वांटेड एटलीस्ट 5,000 वॉलंटियर्स रजिस्टर्ड. In Tier 2 cities, which is nothing but less than 1 million population, we wanted at least 1,000 volunteers, and at least in Tier 3 cities, which is cities like I can say Ujjain or Jabalpur, वहाँ पे we need at least 500 volunteers. So we think the situation is going to be very bad. उसके लिए we trying to get prepared in terms of कि उस situation में कौन आगे आके काम कर सकता है. Third, we also started movement कि अभी आपको जैसे अभी आपने यहाँ पे बोला गया कि डेथ बॉडीज का एक बड़ा इशू हो रहा है. तो डेथ बॉडीज जो जा रही है, लाइक सूरत में हमने देखा, अहमदाबाद में देखा, पीपल द फैमिली मेंबर्स आर नॉट कमिंग फॉर अ क्रेमेटोरियम. तो हमें कैसे करें? तो उसके लिए हम मूवमेंट कर रहे हैं जिससे जो आफ्टर डेथ जो एक्टिविटीज रहती है दैट विल कम अंडर एंटी क्राइम पार्ट. दैट इज वेरी, क्योंकि ये देख के हमें लग रहा है कि आर वी लिविंग इन इंडिया और नॉट. क्योंकि ऐसे पहले देखा नहीं गया था कि अपने डैडी मर गए और अपनी मम्मी मर गए तो बेटा आना नहीं चाहता, बिकॉज ही हैविंग सम सस्पिशंस कि इट मे आल्सो गेट इन्फेक्टेड. इन 4th कैटेगरी हम ये सोच रहे हैं, विच इज वेरी वाइज. तो हमारे कन्वेयर है कृष्ण कुमार जी, उनका ये आइडिया था कि एक लेवल तक जो हमने ऑर्गेनाइजेशन किया, दिस इज नॉट NGO, दिस इज नथिंग बट NGO एग्रीगेटर. तो हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग NGOs को कनेक्ट करते हैं and we become connected graph of all these NGOs. जिससे क्या होता है कि किसी को भी जरूरत, every citizen can reach to right set of people within just a snapshot. So we are building a platform for that. तो ये platform we wanted to take it to lot of African nations and lot of Asian nations, because हमें ऐसे लग रहा है based on our analysis वहाँ पे अभी spread बढ़ेगा. तो जैसे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी. So logically, for international level, national level, and lot of different aspect of campaign we are running for success to defeat in corona. और last चीज हम ये सोच रहे हैं कि जो आपने बोला कि how we going to live with the COVID. Now this is very serious क्योंकि trains are going to start from June. 25th May. Now Aviation Minister announced that he's going to start the flights in green zones, as our flights probably between the red zones as air ambulances. Delhi में तो buses चलोगे. So nobody can stop coronavirus if you're going to come closer. That is a fact. US cannot stop. We cannot take example कि हमारे यहाँ बढ़ नहीं रहा है. ये तो बढ़ नहीं रहा है because of lockdown काफी strict था. जैसे लॉकडाउन रिलैक्स होगा, कोरोना विल ग्रो.
we are thinking lot many times कि हमारी immunity काफी अच्छी, but that is not a fact. हमारी mortality rate is not that great. That is not right, because mortality rate हर एक country में बढ़ा है when the cases has grown up. जैसे cases बढ़ते जाते हैं वैसे mortality rate बढ़ता है, because that is going to create impact and stretch on the system. So we are very cautious about it, and to set up movement, how we going to have social distance travel, how we going to have social distance life, how we going to have established right time of market. जैसे हमने एक movement चल गई थी, how we can design a vegetable market which is social distance. So म्यांमार में एक project हुआ था. म्यांमार में क्या हुआ था, they actually designed a very nice highways. So they have converted all their highways into the vegetable markets, which is ensuring the distance between every entity to be 12 feet. Is a poor country, but they actually, with innovation only, we can defeat the corona. So anti-corona task force is working on that loudly. मैं लौटूंगा आपके पास सचिन जी, क्योंकि समय का भी अभाव है. I need to go back to Reverend Father Benjamin from Nagaland. Father, when we speak of Nagaland, we also equally speak of the sisters of our India, which belongs to Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, as well as Nagaland. How's the situation in other states as well as Indian sister states? Basically? Well, most of the people who were working in the cities are now coming back to our own states. The people in the villages are worried because they think that those who are coming from metro cities will be carrying coronavirus along with them when they come back. Well, still the process is going on. Some are still on the way from Chennai to Nagaland, and they are expected to reach here by, say, on 22nd of this month. So that worries and anxieties, it is still there. At the same time, most of the people are ready now to welcome back our own brothers and sisters who are working in the cities. The churches, led by the churches, we are all ready to welcome our own brothers and sisters. Now, what I wanted to tell is that Northeast is a very poor state compared to other metro cities, and many would love to go and work in the cities. Our Indian system is such that we have produced so many graduates in Hindi level or English level graduates. We have got so many doctors and engineers, and the number of people moving out to the cities, it is increasing, like it has increased like anything. It has multiplied, and our villages are becoming smaller and smaller. Earlier, people used to produce a lot of daddies, but now nobody wants to work in the field. Why? Because as an educated person, people having graduate degree, people who are graduates will not be willing to go back to the field and work. And so the only way what we can do is that make people, especially those who are coming back, come back to the field and work in an innovative way, creative way. Now, coronavirus will come and go. I think just like any other sicknesses, like any other flu, fever, or say the AIDS, we had a lot of fear in those past years. But then it will come and go. I believe it will come and go. And when we go back to the villages, we have to now make people learn how to live with it, how to overcome it, how to control the spread of it, how to live a happy life. We have to teach the people. And there's no other way, but we have to try our best to make people live a very healthy, dignified life. What we realize now is that this coronavirus is mostly attacking people who have got a lot of sicknesses within their body are victims of this coronavirus. And these victims are mostly those who are staying in the metro cities and towns. Villagers, most of the villagers are living in a healthy environment, and then they are not the victims of such modern viruses. So I would like to encourage people to live a healthy life instead of running after these worldly things, these riches. If we people can live a very happy and healthy life, that's it.
It's no use running after all the world can offer us, the worldly things. It is better for us to live by what we have, help one another, and then, help one another even in this time of crisis. Then we will realize that life is worth living in spite of all these viruses, in spite of all these coronaviruses roaming around us. Thank you, Reverend Father. मैं लौटना चाहूँगा अपने एसीपी वेद भूषण साहब के पास, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रिटायर्ड, न्यू दिल्ली। सर, इससे पहले मैं डिबेट वाइंड अप करें क्योंकि हमारे पास समय का अभाव भी है, आपके फाइनल कमेंट्स सर, आपकी फाइनल कमेंट्स जो आप दर्शकों को कहना चाहेंगे 10 न्यूज़ के माध्यम से। जी, मैं आपके दर्शकों को, व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि ये हमारा टेस्ट टाइम है। यदि हम इस टेस्ट टाइम में कामयाब हो गए तो वर्ल्ड के अंदर, पूरे एंटायर वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है कि इंडिया इज ए बिग पावर। चाइना, अमेरिका, पूरा यूरोप फेल हो चुका है। यदि हम देखें, मोर्टेलिटी का रेट देखें, या जो इन्फेक्शन में है या जो रिकवर्ड है, उनका बहुत अच्छा रेशियो, हम लोग बहुत ऊपर हैं उन लोगों से। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज आएगा यदि हम सब लोग इसको इकट्ठे होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ें। जैसा पास्टर बता रहे थे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में और केरला है, दूसरा जो स्टेट है, वहाँ एजुकेशन का लेवल बहुत ऊपर है। जो विलेजेस हैं, जो अदर पार्ट्स में जो विलेजेस हैं, जो माइग्रेट अभी जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि यदि वो जाकर गाँव के अंदर कोई इंफेक्शन फैल गया तो फिर उसको रोकने का साधन किसी के पास भी नहीं है। उसका रोकने का साधन ये है कि ज्यादा से ज्यादा उनको लिटरेट किया जाए, बताया जाए, क्योंकि यदि गांव में ये पैंडेमिक चला गया तो उसको कंट्रोल करना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो यही मैसेज है आपके थ्रू कि तमाम विलेजेस जहां जहां जा रहे हैं, प्रॉपर टेस्टिंग कराएं। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहां पर पूरी केयर रखें, उनको बताया जाए कितना खतरनाक बीमारी है। हालांकि गुड न्यूज जो अभी आ रही है अमेरिका से या यूके से आ रही है, वो आ रही है कि इसका कोई इंजेक्शन या कोई इसका मेडिसिन, इसका एंटीडोट उन्होंने ढूंढ लिया है। तो मे बी के इस साल के अंत तक कोई इस तरह का मेडिसिन आ जाए जिससे कि हम इससे रिकवर हो सकें और पूरी दुनिया पहले की तरह खुशहाल हो सके। तो मैं पुनः यही कहना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो बताते हैं, उनको फॉलो करें, तो शायद हम इससे फाइट करने में हमें कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपके फाइनल एक्सपर्ट कमेंट्स और आई एम श्योर आपकी गाइडेंस में हम सब लोग इस जंग को जरूर जीतेंगे। मैं लौटना चाहूंगा रिचा जी के पास। रिचा एम कुमार जी, एंटरप्रेन्योर एल्वोपोनिक्स ग्रुप की जो चेयरपर्सन है। रिचा जी, फाइनल कमेंट्स दर्शकों को 10 न्यूज़ के माध्यम से। सर, मैं यही फाइनल कमेंट्स देना चाहूँगी कि बस जो गवर्नमेंट आप गाइडलाइंस दे रही हैं उस गाइडलाइंस को फॉलो करें, अपना पेशेंस लूज ना करें। ऑलरेडी हम लोगों ने 50-55 डेज का पेशेंस दिखाया है, अब इसको प्लीज़ लूज ना करते हुए गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। और जो भी माइग्रेंट्स लेबर जा रहे हैं, अगेन प्लीज़ गवर्नमेंट थोड़ा, और वो तो गवर्नमेंट तो अपनी कोशिश कर ही रही है, साथ ही उनको एजुकेट किया जाए, या जो लोकल बॉडीज़ हैं इसका ध्यान रखें कि वो अपने आप को अच्छे से क्वारंटीन करके रखें और किसी भी तरीके से ये वायरस फैलना नहीं चाहिए। साथ ही बच्चों को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बच्चे और जो बूढ़े हमारे घर में इतने दिनों से लॉकडाउन है, उनके भी पेशेंट्स को मेरी तरफ से एक हैट्स ऑफ, पूरी एंटी कोरोना टीम को भी हैट्स ऑफ, क्योंकि मुझे आए दिन पता चलता रहता है कि इतने सारे वॉलंटियर्स जुड़ रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। एक कमेंडेबल एफर्ट, ये एक वो उन्होंने सर्विसेज शुरू की हैं, इतने सारे वॉलंटियर्स का आपस में जुड़ना, सारे दिन रात लग कर के लोगों को उनकी हेल्प पहुंचाना, किसी भी तरीके की वो हेल्प हो, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज हो या किसी भी तरीके का राशन हो या मास्क हो चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो जो भी लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं प्लीज़ उनको आप उनकी सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए, उनकी भी जान है, उनको भी वो फिर भी आपके सहायता के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आप इतना अपना एफर्ट डालिए कि आप घर पे रहिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करिए और हम पूरी कोशिश करके और इस चीज़ पे ज़रूर विजय हासिल करेंगे। और हम एज ए ब्राइट कंट्री, आई विश कि इंडिया एज ए ब्राइट कंट्री उभरे, लोग जल्दी से जल्दी अपने अपने काम के ऊपर लौटें और इंडिया एक ब्राइट कंट्री बने। थैंक यू रिचा जी, थैंक यू। 10 न्यूज़ की विशेस भी आपके साथ हमेशा बनी रहेंगी और हमेशा ही साथ रहेंगी। मेरे साथ फाइनली जुड़ चुके हैं सचिन खरे साहब, चीफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
and innovation scientist, ACTF core team member. सचिन जी, final comments आपकी तरफ से, क्योंकि समय का भी अभाव है, और आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे finally 10 News के दर्शकों? Just in small time, इंडिया में स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है with terms of good innovation and with terms of good leadership, क्योंकि जो हमने ये एक चीज देखा, रूरल इंडिया इज डूइंग बेटर देन अर्बन इंडिया. Rural leaders like Sarpanch, Mukhias are maintaining a better mechanism to protect Corona from their own infection, to protect people from Corona in a better way than urban people. आपने जो अर्बन इंडिया में देखा है कि लोग घूम रहे हैं, लोग दारू के लिए घूम रहे हैं, that is not happening in rural India. तो जो नेक्स्ट इरा होगा इंडिया का आफ्टर कोरोना विल बी ड्रिवन बाय द रूरल इंडियन लीडर्स. जो स्ट्रक्चरल चेंज की मैं बात कर रहा हूँ वो काफी जरूरी है, बिकॉज इंडस्ट्री चलनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चलनी चाहिए. So we need to have some structural change so that we will have a very smaller containment zones. So anti-corona task force is working on how we can redefine the concept of red, green, and these orange zones to right way to depict how we can control the corona. So according to me, innovation and education are the two key things to create structural change in India to fight and sustain with coronavirus. And anti-corona task force team is doing that prominently. थैंक यू सचिन जी. 10 न्यूज अपने सभी पैनलिस्ट का आभार व्यक्त करता है. एंड थैंक्स एवरीवन. रेवरेंड फादर बेंजामिन चैंग, बिशप साउथ दीमापुर नागालैंड, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रिटायर्ड वेद भूषण जी फ्रॉम न्यू दिल्ली. थैंक यू एम कुमार, एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनिक फार्मर, एल्बमपोनिक्स ग्रुप, एंड सचिन खरे साहब, चीफ IT and innovation scientist, ACTF. Thank you for on our show. Thank you. Thank you very much. Thank you. Let's work together for a better world and India. Thank you. Sure.